हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आर्मी यूट्यूब चैनल। जैसा कि इस साल जो है 2025 बहुत ही सुनहरा साल रहा है आयुर्वेदा फील्ड के लिए, आयुर्वेदा विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि लगातार कई सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। और इसी में आगे बढ़ते हुए आज की जो वैकेंसी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, बहुत ही उम्दा वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी जो निकली है हरियाणा में। ठीक है, जिसको आज की वीडियो में हम जानेंगे डिटेल में कि क्या ये वैकेंसी है, कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस, सब कुछ चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और ये वैकेंसी की बात करें तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है बल्क में। ठीक है, काफी ईयर्स बाद जो है ये वैकेंसी निकली है, परमानेंट वैकेंसी हरियाणा में, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी में। और इसमें जो है एग्जाम होगा। तो एग्जाम के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि इसके लिए जो है हम न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि इसमें जो है कई सारे अन्य सब्जेक्ट भी हैं, जैसे रिसर्च, कंप्यूटर, और आपका जो विषय होगा जिसमें आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए ज्वाइन होंगे, तो वो सभी का जो है एक कोर्स हम डिजाइन करने जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, हमसे कनेक्टेड रहना है, आपको आयुर आर्मी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से आप जो है ऐड हो सकते हैं, जहां पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आपको शो होता रहेगा, जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा तो बता भी दिया जाएगा, और आयुर आर्मी ऐप डाउनलोड है तो वहां से आप एक्सेस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी को दे दूं कि आयुर आर्मी का व्हाट्सएप नंबर ये है, जो टीम से आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी से आप जो है इसमें हाई करेंगे तो आप जो है ऐड हो जाएंगे। ठीक है, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, आयुर आर्मी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो के दिए हुए हैं सारे लिंक। और आयुर आर्मी ऐप और को आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर और iOS से। ठीक है, और अन्य कोर्सेज जो अभी चल रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, अगर आप तैयारी करें तो इसके लिए भी आप कोर्सेज अवेलेबल हैं। एनटेट आयुष के लिए 2026 का न्यू कोर्स लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, या एआईपीजीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कोर्स है, एआईपीजीडी फाउंडेशन, सीसीआरएस रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद का, एमपीपीएससी फूड, या स्टेट एमओके, और यूपीएससी दिल्ली का जो 2 नवंबर को एग्जाम होने जा रहा है, यूपीएससी दिल्ली और पुदुचेरी का। ठीक है, इन दोनों का एग्जाम के लिए जो है ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है 2 महीने की वैलिडिटी के लिए, ये 4200 का नहीं, 3000 का आपको ये जो है ऑफर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको टीम से बात करनी होगी, आपको व्हाट्सएप नंबर पे हाई करना होगा। ठीक है, वहां टीम आपको जो है गाइड कर देगी इसके लिए। ठीक है, आयुर आर्मी टीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में आज की ये वैकेंसी, उम्दा वैकेंसी। ठीक है, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र की तरफ से ये वैकेंसी निकली है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। 1 सितंबर 2025 का नोटिस है। एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो 1216/2025। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसके लिए फिल किए जाएंगे। एक पोस्ट तो जो है एसोसिएट प्रोफेसर की है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की 36 पोस्ट है। ठीक है, और ये पोस्ट एक कॉलेज में काफी बल्क में मानी जाती है, क्योंकि परमानेंट वैकेंसी है, बहुत सारा जो है इसमें फंड भी आता है। ठीक है, तो 36 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वेरियस डिपार्टमेंट में, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्टडीज एंड रिसर्च, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में जो है इस साल निकली है। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगा, जो कि आप श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी की ये रिक्रूटमेंट वेबसाइट देख रहे हैं, यहां पर जाके आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, उसमें क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन आईडी क्रिएट करनी है, और उसके बाद जो है अपना मोबाइल नंबर से ओटीपी रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद जो है कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, फीस सबमिट करनी है, और उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड हो जाएगा और आपको जो है फिल हो जाएगा। अब चल लेते हैं कि ये क्या वैकेंसीज हैं। पहले तो बात कर लेते हैं 3 सितंबर 2025, यानी कि आज से ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। जो विंडो है वो ओपन हो गई है। क्लोजिंग डेट की बात करें तो याद रखें बहुत ही कम समय दिया गया है, 24 सितंबर तक शाम को 4 बजे तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो ध्यान रखें, 24 सितंबर तक ही आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि 21 दिन ही दिए गए हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 24 सितंबर है। बाकी बात कर लेते हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट पे मिल जाएगी, और ये पीडीएफ भी हमारे आयुर आर्मी के ऑफिशियल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी में। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, और अप्लाई कैसे करना है ये तो मैं बता ही चुका हूं। सबसे पहले चलते हैं हम क्या क्या वैकेंसी है। तो एसोसिएट प्रोफेसर की जो एक वैकेंसी निकली है वो रसशास्त्र भेषज कल्पना में निकली है। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में निकली है। ठीक है, टोटल 1 वैकेंसी है। ये सारी जो है आपकी रिजर्वेशन है, किस कैटेगरी में कौन सी निकली है। असिस्टेंट प्रोफेसर अगत तंत्र की निकली है 2 पोस्ट जनरल की। ठीक है,
जैसा कि मैं बताता हूँ कि अगस्त तंत्र वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है, जो AIPGT बच्चे देते हैं उन सभी को मैं बोलता हूँ। तो अगस्त तंत्र में 2 पोस्ट लिख लिए, कम कंपटीशन भी होता है, ठीक है। टोटल 3 पोस्ट है इसमें, और एक पोस्ट जो है OSC कैटेगरी में है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट यानी कि SC में कैटेगरी में है। और तो ये कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है मैं आप सभी को बता दूं, इसके लिए हरियाणा का आपके पास डोमिसाइल और आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और जो जनरल की जो सीट्स हैं सारी, वो जनरल की सीट्स आप कोई भी पूरे भारत से जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का पंगा नहीं, कोई भी ऐसा कोई पंगा नहीं है। कोई भी अदर स्टेट से कहीं से भी बिलोंग करता है, अगर जनरल कैटेगरी की है तो वो उसमें फाइट कर सकता है इस सीट के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेद संहिता सिद्धांत में है, एक जनरल की पोस्ट है, एक जो है बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर की है, 2 नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। सभी डिपार्टमेंट में लगभग 2-2 पोस्ट लिख ली है। जैसे द्रव्य गुण में बात करें तो ये जो है आपकी SC कैटेगरी में लिख ली है, और एक EWH में है। असिस्टेंट प्रोफेसर कुमार भृत्य की बात करें तो 2 जनरल कैटेगरी में है, दोनों जो जनरल कैटेगरी में पोस्ट लिख ली है। काय चिकित्सा की बात करें तो 2 पोस्ट SC कैटेगरी में लिख ली है, और एक जो पोस्ट है आपकी EWS में 3 पोस्ट टोटल लिख ली है। क्रिया शरीर की बात करें तो दोनों पोस्ट जनरल कैटेगरी में लिख ली है, ठीक है, और 2 टोटल पोस्ट है। पंचकर्म में बात करें तो एक पोस्ट जनरल कैटेगरी में है, एक SC कैटेगरी में है, एक OBC कैटेगरी में है, ठीक है। ऐसे करके 4 पोस्ट पंचक्रम में सबसे ज्यादा पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। प्रोफेसर प्रसूति तंत्र की बात करें तो 2 पोस्ट हैं जनरल कैटेगरी की, और एक है आपकी ये जो है OBC कैटेगरी, 3 पोस्ट टोटल हो जाती है। रचना शरीर में 2 पोस्ट हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की, ये जनरल कैटेगरी से ही फिल कर सकते हैं आप। बाकी बात करें रसशास्त्र में 3 पोस्ट जनरल कैटेगरी में है, तीनों जनरल की पोस्ट लिख ली है। रोग निदान में एक जनरल कैटेगरी है, और एक जो है आपकी ये OBC बैकवर्ड क्लास में है, 2 पोस्ट हो जाती हैं। संस्कृत संस्कृत प्रोफेसर की अलग से पोस्ट लिख ली है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। एक पोस्ट लिख ली है SC कैटेगरी में, ठीक है। और शालाक्य तंत्र में 3 पोस्ट हैं ENT में, ठीक है, और तीनों जनरल की पोस्ट हैं। शल्य तंत्र में बात करें तो एक SC कैटेगरी में पोस्ट है, एक बैकवर्ड क्लास में 2 पोस्ट लिख ली है, और स्वस्थ वृत्त में 2 पोस्ट लिख ली है, दोनों जनरल कैटेगरी की हैं। तो काफी उम्दा वैकेंसी सभी डिपार्टमेंट में लगभग लिख ली है। सभी का जो एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप एक बार देख भी सकते हैं। और बहुत ही उम्दा वैकेंसी है। और बाकी नोट करके लिखा हुआ है कि 1 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर रचना शरीर, उसमें जो एक पोस्ट है रचना शरीर में वो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, अगर कोई नहीं मिलता है कैंडिडेट, तो वो जो अपॉर्चुनिटी है वो जो है आपको जो है रिजर्वेशन फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि पहले जो ब्लाइंडनेस और लो विजन वाले हैं, ठीक है, इसमें भी जो कैटेगरी होती है उनको मिलेगी। अगर वो नहीं मिलती है तो PWD कैटेगरी को वो जो है उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। एसोसिएट प्रोफेसर रसशास्त्र भेषज कल्पना, इसमें तो है BAMS आपके पास होना चाहिए। MD डिग्री आपकी होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में रसशास्त्र में, ठीक है। और PhD डिग्री भी इसमें मांगी गई है, PhD आयुर्वेदा डिग्री भी होनी चाहिए। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिसर्च रसशास्त्र और भेषज कल्पना में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। 3 आपके रिसर्च पब्लिकेशन होने चाहिए, और हिंदी संस्कृत एज ए सब्जेक्ट आपने 10+2 या BA MA कुछ भी किया है उसमें हिंदी एज ए होना चाहिए, या 10वीं क्लास में भी आपने पढ़ा है तो भी चल जाएगा, वो कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डिजायरेबल में बात करें तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और हरियाणा का जो लैंग्वेज और उसका कल्चर है वो आपको आना चाहिए। स्केल ऑफ पे की बात करें, देखिए 14 का फाइनेंशियल पे लेवल स्केल है, ठीक है। 14 का पे स्केल का मतलब आप समझ रहे हैं, लगभग इसकी स्टार्टिंग जो है 2.5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है, 2.5 लाख पर मंथ, ठीक है। ये एसोसिएट प्रोफेसर की बात है सैलरी की। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में, ठीक है। देखिए सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसी लिख ली है, मैं आपको एक डिपार्टमेंट की बताऊंगा और शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है, जिससे कि आप सभी डिपार्टमेंट का आप अंदाजा लगा लेंगे, ठीक है। देखिए जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकले उसमें आपकी MD डिग्री तो होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, MD उसका कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे अगर तंत्र की बात कर लेते हो तो BMS तो सभी में चाहिए, BMS होनी चाहिए, ठीक है। MD आपकी जो है उसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए जिस डिपार्टमेंट में लिख ली है। जैसे कि अगर तंत्र में लिख ली है पोस्ट ग्रेजुएट आपका MD में होना चाहिए अगर तंत्र में। फिर 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन द सब्जेक्ट ऑफ अगर तंत्र, ये भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इन सभी के एक एक मार्क्स आपके ऐड होंगे, लास्ट में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, पूरा जुड़े रहिए आप तो वीडियो से। 10+2 जो है आपका संस्कृत एज ए होना चाहिए, या हिंदी होना चाहिए एज ए वन सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बताया आपको कि संस्कृत जो है आपका तो 10वीं क्लास में है कहीं भी है तो वो चल जाएगा, हिंदी, ठीक है।
और आपका बीएमएस में भी आपका एज ए संस्कृत तो रहता ही है, तो यहाँ डिग्री की बात कर रहे हैं तो बीएमएस में संस्कृत सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वहां से भी जो है एक वो क्वालिफिकेशन हो जाती है। डिजायरेबल में सभी असिस्टेंट प्रोफेसर में पीएचडी डिग्री मांगी गई है, और 3 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए, या कंप्यूटर की नॉलेज, और हरियाणा का डायलेक्ट और कल्चर आपको पता होना चाहिए। स्केल की बात कर लेते हैं, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी बहुत ही उम्दा रहने वाली है। 11 लेवल 11 का पे स्केल है। लेवल 11 की बात कराएं तो आप समझ रहे हैं इसकी सैलरी जो बनेगी लगभग 1.5 लाख से ऊपर, 1.5 लाख पर मंथ आपकी जो है सैलरी बनेगी इसमें, ठीक है। यानी कि आप जैसे ही लगेंगे आपकी 1.5 लाख पर मंथ इन हैंड आपकी सैलरी आने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट सैलरी, वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट, और जिंदगी भर आपको जो है वहीं से रिटायरमेंट मिलेगा, श्री कृष्णा आयुष यूनिवर्सिटी में आप रहेंगे, ठीक है। तो ये जो है वैकेंसी है। आयुर्वेद संहिता सिद्धांत सभी में लिख लिया, और सभी में वही है, एमडी डिग्री चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। काय चिकित्सा, क्रिया, शरीर, इसमें सब कुछ वही सी चीज जो है इसमें डिफाइन की गई है। बाकी हम जो है इसमें आगे चलते हुए देख लेते हैं संस्कृत के लिए क्या बोला गया है, ठीक है। ये रोग, क्योंकि संस्कृत की एक वैकेंसी लिख ली और इसमें बोला है कि BAMS विद MA रेगुलर कोर्स इन संस्कृत, ठीक है। यानी कि BAMS के साथ संस्कृत आपने MA किया है, या फिर कोई बैचलर डिग्री है जैसे BA संस्कृत और उसके साथ जो है MA संस्कृत भी आपके पास है, ठीक है, तो भी आप फिल कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए संस्कृत में रेगुलर कोर्स में, ठीक है। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, MA संस्कृत वगैरह जो आपके पास होनी चाहिए, और PhD संस्कृत होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, डिग्री में। तो ये जो है आप एलिजिबल हैं, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और सेम स्केल मिलेगा 1.5 लाख पर मंथ। देखिए संस्कृत टीचर को 1.5 लाख पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। कितनी बढ़िया पोस्ट है। एज ए संस्कृत टीचर आप लग सकते हैं अगर आपने BMS के साथ MA संस्कृत किया है, ठीक है। तो ये जो है वैकेंसी है। बाकी जो है इसमें आप देख सकते हैं शल्य तंत्र है, सभी में जो है यही सेम क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। हम चलते हैं आगे। इसमें जो है बोला गया है, 1 मिनट। द एलिजिबिलिटी जो है, क्लोजिंग डेट जो है तब तक आपके पास होनी चाहिए, यानी कि एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो भी मांगा गया है वो क्लोजिंग डेट तक होनी चाहिए। यानी कि जो आर्टिकल है या कोई भी चीज है वो क्लोजिंग डेट तक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद का मान्य नहीं होगा, ऐसा लिखा गया है। बाकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है experience certificate in respect of experience gained in government sector should contain the detail of post held, pay scale, salary drawn, period of appointment, nature of appointment, duties performed, place of posting, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो है एनेक्सर 1 दे रखा है, ठीक है, प्रोफॉर्मा, वो आपको फिल करके जाना है जो गवर्नमेंट में है। पार्ट टाइम एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द कैंडिडेट विल नॉट बी, पार्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। सर्विस रूल जो है वो आपका श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है सारी सिटीजनशिप आपकी लिखी हुई है। बाकी जो है एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 48 ईयर्स इन द केस ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 48 साल एज लिमिट है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 42 साल एज लिमिट है। और एज लिमिट जो है 24 सितंबर 2025 लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फॉर्म की, तब तक जो है मानी जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखें आप। और शेड्यूल कास्ट है हरियाणा के, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बैकवर्ड क्लास है हरियाणा के, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप नहीं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। और वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सन, पर्सनल या विडोड हैं, ठीक है, विडो हैं, लीगली डाइवोर्स्ड हैं, 5 साल का आपको उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। अनमैरिड वुमेन को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो ये जो है सारा कुछ इसमें क्राइटेरिया रखा गया है। आगे देख लेते हैं। रिजर्वेशन के लिए सारा कुछ बोला गया है कि उनके वो ही मिलेगा जिनके पास डोमिसाइल हरियाणा का होगा, ठीक है, उन्हीं को रिजर्वेशन का जो है ये फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो ये मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया है, ठीक है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में लिखा है, अधिकतर पोस्ट जो है जनरल ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस के लिए लिखा है ईडब्ल्यूएस हरियाणा का होना चाहिए। तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ हरियाणा आर रिक्वायर्ड टू अटैच इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज पर हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट का जो इंस्ट्रक्शन इशू हुआ था 22/12/2019, ठीक है, डेटेड 25/2/2019, अवेलेबल वेबसाइट पे है CS हरियाणा पे, ठीक है। इसके द्वारा इशू होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस शुड बी वैलिड फॉर द ईयर ऑफ 2025-26, ठीक है। हर साल का जो है ईडब्ल्यूएस निकाला जाता है, तो 2025-26 का इशू होना चाहिए आपके पास बिफोर क्लोजिंग डेट। लिख दिया है बिफोर क्लोजिंग डेट, ठीक है, तो याद रखें। इविडेंस ऑफ एज के बारे में बोला गया है कि 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से आपकी एज जो है काउंट होगी। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं।
तो मेल कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के हैं इंक्लूडिंग डिपेंडेंट ऑफ, उनके लिए 2000 जो है, बैकवर्ड क्लास क्रीमी लेयर के लिए 2000 का फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, और ऑल अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए भी 2000 का रहेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 500 रुपये रहेगा, ठीक है, जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, फीमेल हरियाणा की है, ठीक है, उनके लिए डोमिसाइल लगाना पड़ेगा उसमें। और मेल और फीमेल कैंडिडेट जो है ओबीसी लेयर, नॉन क्रीमी, बीसीबी बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी, उसमें 500 रुपये का फॉर्म है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 500 रुपये का है, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए नील रखा है, फ्री में आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फीस रिफंड नहीं होगी एक बार फिल करने के बाद। बाकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन की बात देख लेते हैं, ये जो है बाकी लिखा हुआ है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या अपलोड करने होंगे? स्कैन्ड फोटो साइंड बाय द कैंडिडेट, ठीक है, स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, स्कैन्ड कॉपी ऑफ डिग्री मार्कशीट ऑफ एजुकेशनल, स्कैन्ड कॉपी ऑफ डीएससी ओएससी सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा, स्कैन्ड कॉपी ऑफ बीसीए बीसीबी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, अगर आप फिल कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ये सारे जो है पीडब्ल्यूडी, आधार कार्ड की स्कैन, परिवार पहचान पत्र है तो अगर रिजर्वेशन चाह रहे हैं तो उसके लिए, ठीक है। हरियाणा डोमिसाइल अगर आपको रिजर्वेशन चाह रहे हैं तो उसका आपको स्कैन करके लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना है। एनओसी फ्रॉम द डिपार्टमेंट जो कि हरियाणा गवर्नमेंट में है, ठीक है। बाकी जो है स्कैंड कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ हैविंग वर्क एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ठीक है, तो ये आपको लगाना है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर कैसे देंगे उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप देख लेंगे। बाकी जो है हम आगे चलते हैं, पैटर्न देख लेते हैं, एग्जाम पैटर्न कैसे होगा, ठीक है। इसमें एग्जाम करवाया जा रहा है, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। फेयर पूरा रहने वाला है प्रोसेस, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये सारे रूल लिखे हुए हैं एडमिट कार्ड वगैरह जब आएगा उसके। लेकिन हम देख लेते हैं कि एग्जाम कैसे होगा, ठीक है। एग्जाम के बारे में देख लेते हैं। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जो आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब ये जो है एग्जाम है, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए एग्जाम होगा, और 3 स्टेप में एग्जाम करवाया जाएगा। प्रीलिम एग्जाम होगा एमसीक्यू टाइप सबसे पहले, ठीक है। फिर मेंस एग्जाम होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, और फिर इंटरव्यू होगा। और सबसे खास बात यह है कि तीनों जो सेट होंगे, यानी कि तीनों स्टेप जो हैं, उन तीनों के मार्क्स आपस में जुड़ेंगे कहीं ना कहीं, और लास्ट में जो है एक टोटल मेरिट बनाकर लास्ट में आपको जो है इसमें सिलेक्शन दिया जाएगा। यानी कि किसी भी स्टेप में कोई ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़ा वगैरह हो, तीनों में आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। प्रीलिम एग्जाम, ठीक है, हम एमसीक्यू टाइप से आपको पढ़ाएंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप से भी आपको वो फायदा देगा, ठीक है, अगर आयर आर्मी से आप जो है जुड़ते हैं तो। प्रीलिम एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू तीनों के लिए जो है यहाँ पे एग्जाम दिया जाएगा। तो प्रीलिम एग्जाम की बात कर लेते हैं, तो असेस कैंडिडेट नॉलेज, ठीक है, फर्दर स्टेज के लिए उनको जो है। तो प्रपोज्ड स्कीम की बात करें तो एमसीक्यू जो होगा आपका एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो कंसर्न सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के आप जो है एमडी हैं, जिसमें फिल कर रहे हैं फॉर्म को, उसमें 65 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 65 जो है आपके सब्जेक्ट से होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जो एनटेट में आजकल पूछा जाता है ना, वहां से क्वेश्चन 10 होंगे आपके। रिसर्च मेथोडोलॉजी के 15 क्वेश्चन होंगे, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। और लिखा है रेशियो ऑफ आयुर्वेदा और मॉडर्न क्वेश्चन विल बी प्रोपोर्शनेट टू द सिलेबस ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है। सिलेबस कैसा है उसके आधार पर जो एमडी का आपका सिलेबस होगा ना, आपके सब्जेक्ट का, उसमें कितना कितना दिया हुआ है, जैसे 50% मॉडर्न में, 50% आयुर्वेदा, उसी हिसाब से जो है आपका एग्जाम सेट किया जाएगा, ठीक है। प्रपोज्ड स्कीम बात करें प्रीलिम एग्जाम की, एमसीक्यू बेस्ड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत के लिए अलग से बोला है कि कंसर्न सब्जेक्ट के 65 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 और रिसर्च है, इसमें कंप्यूटर का नहीं रखा गया, ठीक है, कंप्यूटर का कोई जानकारी नहीं चाहिए, सॉरी चाहिए, इसमें कंप्यूटर भी 10 है, ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं। तो ये भी जो है बताया गया है। प्रीलिम एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें एक हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, और उसको करेक्ट आंसर जो है करना पड़ेगा, और करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा। और नेगेटिव मार्किंग है 1/4, यानी कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, ठीक है। फिर लिखा है सम ऑफ करेक्ट आंसर जो है कैलकुलेट होगा, नेगेटिव नो इम्पैक्ट, इसको स्किप कर देते हैं। और वेटेज की बात करें, प्रीलिम एग्जाम 100 मार्क का होगा, जिसकी 25% वेटेज रहेगी मेरिट के दौरान, ठीक है, 25% की वेटेज रहेगी मेरिट में। और इसमें जो है बोला गया है ईच क्वेश्चन कॉन्ट्रीब्यूट टू ओवरऑल स्कोर ऑफ कैंडिडेट। बाकी जो है इसमें डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन, फिर इसके बाद जो है आपका मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू के बाद आपका जो होगा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के लिए डिस्क्रिप्टिव मेंस एग्जाम होगा, लिखने वाला, सब्जेक्टिव जिसको कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें जो है 40% मिनिमम जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लाना ही होगा, तभी आगे जो है फर्दर चेक होगा आपका एग्जाम। और अदर कैटेगरी के लिए 35% ऐसे ही एमसीक्यू एग्जाम में भी रखा गया है, ठीक है। और बोला है कि आगे चलते हैं। इसमें जो है आपका मेन एग्जाम के लिए अ, बोला गया फॉर्मेट की बात करें तो शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपको लिखना होगा उसमें। बाकी स्कोरिंग और एवेल्युएशन क्राइटेरिया के बारे में लिखा गया है, ठीक है, कैसे इवेल्युएट होगा आप पढ़ लेना। और टोटल मार्क्स और वेटेज 100 मार्क का क्वेश्चन होंगे ये डिस्क्रिप्टिव, और 50% वेटेज जो होगी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की होगी, ठीक है। यानी कि 25% होगी ऑब्जेक्टिव की, 50% सेकंड जो होगा आपका मेंस एग्जाम उसकी होगी, तो 50 और 25 कितने हो गए, 75। 75% आपके रिटर्न से ही जो है काउंट होंगे, ठीक है। बहुत बड़ा जो है एक सबसे ज्यादा काउंट होगा जो रिटर्न से होगा मेंस एग्जाम। फिर इसमें बात कर लेते हैं, 100 मार्क का क्वेश्चन होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, ठीक है। वेन्यू आपको बता दिया जाएगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश और हिंदी, टेक्निकल वर्ड आयुर्वेदा संस्कृत जो होंगे लैंग्वेज, ठीक है, वो आपकी लिखी हुई है। बाकी जो है इसमें बात कर लेते हैं, संस्कृत का जो पेपर होगा वो संस्कृत में ही आपको लिखना होगा, उसकी लैंग्वेज संस्कृत में ही होगी। 40% लाना ही होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम चेक होगा। इसके बाद लास्ट स्टेज होगा इंटरव्यू स्टेज, ठीक है। प्रीलिम और मेन एग्जाम के आधार पर टॉप 5 कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, ठीक है। और उसमें से जैसे 2 वैकेंसी है तो 2 चुने जाएंगे, तो 5 कैंडिडेट को बुलावा आएगा, तो ये आप याद रखें। और इंटरव्यू लोकेशन वगैरह बता दी जाएगी। सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं अब। देखिए, टोटल वेटेज 100 मार्क का होगा, ठीक है, जिसमें 25% तो आपके एमसीक्यू बेस एग्जाम से फर्स्ट जो स्टेप था, ठीक है। और 50% वेट था आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का, तो 50% वहां से आपके काउंट किए जाएंगे। 10 मार्क जो होंगे एकेडमिक अचीवमेंट के, और 15 मार्क जो होंगे इंटरव्यू का, यानी कि 15 मार्क का ही इंटरव्यू होगा ओनली आपका, ठीक है। बात करें तो 10 मार्क आपके एकेडमिक अचीवमेंट के। अब एकेडमिक अचीवमेंट में बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर में लिखा गया है 5 मार्क तो एक्सपीरियंस के मिलेंगे, यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 मार्क काउंट हो जाएंगे। पब्लिकेशन स्कोपस में, ठीक है, WOS यूजीसी केयर बुक विद ISBN चैप्टर इन ए बुक, कोई बुक है आपकी ISBN नंबर की, ठीक है, उसमें ऐड होगा, तो उसके 5 मार्क मिलेंगे। 1 मार्क हर पब्लिकेशन का मिलेगा, ठीक है। और 2 मार्क फॉर ईच बुक पब्लिकेशन, अगर बुक आपने करवाई है तो उसके लिए मिलेगा, ठीक है। टोटल 5 मार्क आपको मिल जाएंगे। बाकी बात कर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PhD अगर कंप्लीट है तो 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। PhD अगर कंप्लीट है, जिनका PhD हो रखा है, ठीक है, तो उनको 3 मार्क्स मिलेंगे। एक्सपीरियंस 3 मार्क्स, यानी कि हर मार्क्स जो है आपका काउंट होगा किसके लिए, टीचिंग एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। जैसे 3 साल का मांगा गया है, अगर 3 साल का है आपके पास तो 3 साल का आपका काउंट हो जाएगा, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। पब्लिकेशन है तो 4 मार्क मैक्सिमम मिल सकते हैं, और हर मार्क जो है 2 मार्क अगर आपकी बुक है और उसकी है, उसके अकॉर्डिंग जो है 10 में से ये काउंट होंगे, ठीक है। और बाकी बात करें तो एकेडमिक संस्कृत के लिए बोला गया है 5 मार्क जो है आपके एक्सपीरियंस के, ठीक है। बाकी पब्लिकेशन है तो उसके लिए भी आपका काउंट होगा, ठीक है। और 15 मार्क का इंटरव्यू होगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सारे क्वेश्चन होंगे। तो ये टोटल रहने वाला है आपका। और टीम वर्क वगैरह, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, पूरा डिटेल में मैंने बताया कैसे कैसे जो है आपका इसमें सिलेक्शन होगा, और क्या प्रोसेस रहने वाला है, कब तक फॉर्म फिल करना है, ठीक है। और आज से स्टार्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और आप जो है आयुर आर्मी से कनेक्टेड रहे, इसके लिए हम एक उम्दा कोर्स लाने की सोच रहे हैं, और इसके लिए लगातार हमारी आयुर आर्मी टीम काम भी कर रही है, ठीक है। आप जो है इसके लिए जो है बस आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करें, और जो है हमारे आयुर आर्मी टेलीग्राम और जितने भी लिंक हैं उसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। वहां आपको आप कनेक्ट करें और व्हाट्सएप नंबर पे हाई करें, ताकि आपको लिंक भी आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और अन्य कोर्सेज भी आप देखें, उनका डेमो वीडियो भी डेमो सेक्शन में आप देख सकते हैं फ्री में। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।